हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। किसी स्टूडेंट ने भेजी है, तो हम ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अभी हमें यहाँ पे पता करना द रिमाइंडर व्हेन 3 raised to 21 इज डिवाइडेड बाय 5। कहने का मतलब 3 raised to 21 बहुत बड़ी फिगर होगी, बहुत ज्यादा डिजिट्स होंगे। इसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अभी 3 raised to 21 जैसा कि मैंने आपको बताया इतनी बड़ी फिगर है कि आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो कैसे उसको लिखोगे और 5 से डिवाइड करोगे और फिर उसके बाद रिमाइंडर निकालोगे, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा होगा, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 3 raised to 21 कैलकुलेट करें एग्जामिनेशन के उस छोटे से टाइम में, जहां पर हमें एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। अब वो दूसरा तरीका क्या है वो हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब अगर कोई भी नंबर को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। 0 आएगा, मतलब कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। 1 आएगा, मतलब 1 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर है या 4 रिमाइंडर है। ठीक है, अब 5 से जो डिवाइड करते कोई भी नंबर को देख के आप बोल सकते हो कि अगर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। जैसे सपोज 39 है, ठीक है, तो 39 क्या हुआ, 35 + 4, 35 + 4। ठीक है, 35 जो है वो 5 का मल्टीपल है और ये 9 है, यूनिट प्लेस पर 9 है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 4। इसका मतलब 39 को या 39 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर आएगा। अगर 32 है तो अगर 5 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। अगर मेरे पास मे बी 53 है तो 53 को अगर 5 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब यूनिट प्लेस पर या यहाँ पर सबसे पहली डिजिट जो है वो उसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 1, 2, 3 या 4 है, यूनिट प्लेस पर अगर 1, 2, 3 या 4 है तो जो रिमाइंडर है वो भी वही होंगे। अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो रिमाइंडर भी 1 होगा 5 से डिवाइड करके। यूनिट प्लेस पर अगर 2 है तो रिमाइंडर भी 2 होगा 5 से डिवाइड करके। इसी तरह से 3 और 4 है तो रिमाइंडर भी 3 और 4 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर 5, 6, 7, 8 या 9 हो जाते हैं तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। 6 के केस में यूनिट प्लेस पर अगर 6 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 7 अगर है तो रिमाइंडर 2। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम इन सब में से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 5 गया 4। तो ये बहुत सिंपल फंडा है जो आपने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, मतलब 6ठी 7वीं क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। किसी भी नंबर को देख करके कैसे पता लगाए कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा। अब समझो मैंने बहुत सिंपल एक एग्जांपल लिया 108। तो 108 में मुझे सिर्फ 8 को देखना है। 8 क्या है, 5 + 3। इसका मतलब 108 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से बहुत बड़ा नंबर है, मान लिया 50,50,543,9,6। समझो इतना बड़ा नंबर है। अब हमारा काम क्या, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, सबसे पहली डिजिट जो है वो देखनी है। अब यहाँ पर है 6, 6 में से आपने 5 घटा दिया, कितना बचा, 1। इसका मतलब इस पूरे नंबर को जब 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। तो इन सब एग्जाम्पल्स में मैंने आपको क्या बताया कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट देख करके हम बता सकते हैं कि 5 से डिवाइड करोगे तो पूरे नंबर को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 3 raised to 21 ये जो इतना बड़ा नंबर है, अगर किसी तरह से मुझे इसकी यूनिट डिजिट या फर्स्ट डिजिट कह सकते हैं, इकाई के जो डिजिट अगर मुझे वो पता लग जाए तो उससे मैं 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा पता लगा सकती हूँ। सिंपल है ना। लेकिन ये भी कहाँ सिंपल है कि 3 raised to 21 की यूनिट डिजिट क्या है, वो भी तो पता नहीं है ना। तो 3 raised to 21 की यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए भी एक मेथड होगा डेफिनेटली, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि 3 raised to 21 की यूनिट डिजिट क्या है। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो 3 raised to 1 इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई, 3। 3 raised to 2 इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई, 9। 3 raised to 3 इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई, 3 raised to 3 27 होता है, मतलब यूनिट डिजिट हुई 7। ठीक है,
इक्वल टू का साइन नहीं लगा रही हूँ, 3:3 की यूनिट डिजिट में खाली यहाँ पर लिख रही हूँ। इसी तरह से 3:4 की यूनिट डिजिट क्या हुई, 3:4 81 होता है, तो यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। अब अगर 3:5 पर मैं वापस आ जाऊं, 3:5 हुआ 243, 243, तो यूनिट डिजिट वापस 3 आ गई। ठीक है, 3:5 की यूनिट डिजिट भी यही है, 3:6 की यूनिट डिजिट ये है, 3:7 की यूनिट डिजिट ये है, 3:8 की यूनिट डिजिट ये है। कहने का मतलब एक 4 का साइकिल चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर आप 3:9 देखना चाहोगे तो वापस यहाँ आ जाओ, 3:10 देखना चाहो यहाँ आ जाओ, 3:11 देखना चाहो यहाँ आ जाओ, 3:12 देखना चाहो यूनिट डिजिट तो यहाँ आ जाओ। मतलब 3:12 की यूनिट डिजिट होगी 1। इसी तरह से अगर मुझे कोई भी बड़ा नंबर देखना है, 3:2 समझो मुझे देखना है 25, 21 ले रहे हम, तो मैं थोड़ा छोटा ले लेती हूँ, समझो 3:2 में भी 18 देखना है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16 17 18, राइट। 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 17 और 18। 18 कहां पर आएगा, यहां पर, राइट। सो 18 3:18 यूनिट डिजिट क्या होगी, 9। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं, 4 की टेबल बोले जा रही हूं, उसके बाद पोजीशन देख रही हूं कि कितनी पोजीशन बची। इसी तरह से सपोज मुझे 3:50 निकालना है। ठीक है, तो मैं 4 की टेबल बोलना शुरू करूंगी, 50 तक में कितनी बारी होगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इस तरह से करके मैं 48 तक जा सकती हूँ। ठीक है, 4 × 12 48, तो 48 यहाँ पे खत्म हुआ और 49 और 50। ठीक है, तो 3:49 की यूनिट डिजिट ये होगी और 3:50 की यूनिट डिजिट ये होगी 9। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 का साइकिल है, तो मैं क्या कर रही हूं, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख रही हूं कि अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट ये होगी, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट ये होगी, इस तरह से। ठीक है, अब मेरे पास है एग्जाम्पल 3:21 का। अब 3:21 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, राइट। सो 3:21 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 ही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो बहुत बड़ा नंबर है इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 3। बाकी कितनी डिजिट्स है हमें उससे लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना किससे है, यूनिट डिजिट क्या है या फर्स्ट डिजिट क्या है। तो सबसे लास्ट में आ रहा है 3। अब अगर लास्ट में 3 आ रहा है, ऐसे नंबर को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो कोई भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 3 है, उसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई साइक्लिसिटी, कि 3 की साइक्लिसिटी जो है 3:1, 3:2, 3:3, 3⁴, इसकी जो साइक्लिसिटी है मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की। और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भाई समझो ये पूछ लिया आपसे कि 3:55 की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, फिर आप 4 का टेबल बोलो, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे ऐसे करके आप कहां तक पहुंचोगे, 4 13 52। ठीक है, क्योंकि 13 चौक 52 होता है, तो 52 यहां पर खत्म हुआ, फिर 53 54 55। ठीक है, तो 3:55 कहां पर आएगा, यहां पर, तो 3:55 की यूनिट डिजिट क्या हुई, 7। ओके, तो 3:55 की यूनिट डिजिट जो होगी वो 7 होगी। ठीक है, इस तरह से किसी भी नंबर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से आप 2 का भी बना सकते हो। सपोज आपको 2:55 निकालना है तो भी आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो, तब आप 2 का साइकिल लिख लो। 3 का निकालना है, 3 का जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह से 7 8 इनका भी निकाल सकते हो, वो एक अलग वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह से समझाया है, वहां से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट फाइंड करने वाली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कभी इस तरह से पूछा जाता है और कभी यूनिट डिजिट क्या होगी ऐसा करके पूछा जाता है। ठीक है, समझो 7 की पावर जो है 85, 7:85, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसी मेथड से आप ये यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, आप खुद इसकी कोशिश करिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो इसका दूसरा जो वीडियो है वहां पर आप देख सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
3^21 की यूनिट डिजिट क्या होगी 3, और अगर यूनिट डिजिट 3 है तो इस पूरे नंबर को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो 5 ही होगा, 3 ही होगा। ठीक है, रिमाइंडर मतलब जो नंबर बचता है डिवाइड करके, अगर ये नंबर को 5 से डिवाइड किया तो लास्ट में कितना बचेगा वो हमें बताना है, तो वो नंबर 3 होगा। ठीक है।